नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो यही है जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है। और जिस राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के सवाल बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहे हैं, तैर रहे हैं, उस राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो राज्यसभा के चुनाव पर, इस राज्यसभा सीट को लेकर या राज्यसभा की सीटों को लेकर जो पूरा खेल होना है, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे पहला अपडेट है वो हम आपको बता दें कि राज्यसभा की 5 सीटें, बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। और उन 5 सीटों के लिए, और बिहार के अलावा देश भर में राज्यसभा की कई सीटें खाली हो रही हैं, तो सभी सीटों पर चुनाव होगा जाहिर तौर पर। और बिहार में 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो 26 फरवरी को राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा और 16 मार्च को वोटिंग होगी और उस दिन नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इस बार के चुनाव में आरजेडी को 2 सीटों का नुकसान और बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होना तकरीबन तय माना जा रहा है। अब आरजेडी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, या आरजेडी का पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा, यह भी एक सवाल है। और इन सवालों की फहरिस्त में यह भी एक सवाल है कि जेडीयू कोटे से क्या हरिवंश, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, क्या वो तीसरी बार राज्यसभा जा पाएंगे। एक सवाल यह भी है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसका साथ देगी। एआईएमआईएम पर पहले से ये इल्जाम है, या एआईएमआईएम को लेकर पहले से ये परसेप्शन है, उस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। और आज जो नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, कभी नीतीश कुमार ने भी एआईएमआईएम पर यह आरोप लगाया था कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो एआईएमआईएम क्या एनडीए का साथ देगी, बीजेपी जेडीयू का साथ देगी, राज्यसभा चुनाव में वो कहां खड़ी होगी, या फिर वो आरजेडी का साथ देगी। और चूंकि आरजेडी के भी 2 सांसदों की सीटें खाली हो रही है। देखिए, 5 सीटें खाली हो रही राज्यसभा की कुल। एक तो उपेंद्र कुशवाहा की सीट है, उनकी सीट खाली हो रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की सीट खाली हो रही है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की सीट खाली हो रही है, और एक और सीट खाली हो रही है। इन 5 सीटों पर जो आरजेडी के सांसद है प्रेम गुप्ता, उनकी सीट खाली हो रही है, माफ कीजिएगा। तो 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। और 5 सीटों में 5 सीटों से राज्यसभा कौन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास जाहिर है प्रचंड जनादेश मिला है, और राज्यसभा भेजने के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से जेडीयू 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार भेज सकती है, 2 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है, और बीजेपी भी 2 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। जो 5वीं सीट है उस पर खेल होने की उम्मीद है। अगर एआईएमआईएम का साथ आरजेडी को मिला, अगर एआईएमआईएम ने आरजेडी का साथ दिया, तो संभव है कि आरजेडी का पत्ता साफ होने से बच जाए और राज्यसभा चुनाव में आरजेडी का खाता खुल जाए और आरजेडी भी अपने कोटे से किसी को राज्यसभा भेज सके। अब सवाल, आरजेडी से पहले सवाल यह है कि जेडीयू से कौन जाएगा, बीजेपी से कौन जाएगा। तो बीजेपी से अगर बात करें तो बीजेपी में सबसे पहला सवाल है कि चिराग पासवान बाजी मारेंगे या उपेंद्र कुशवाहा बाजी मारेंगे, क्योंकि दोनों की दावेदारी नजर आती है। चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के कोटे से किसी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, मतलब एनडीए कोटे से अपनी पार्टी से किसी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी चाहेंगे कि उनको आगे मौका मिले राज्यसभा जाने का। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से एनडीए कोटे की एक सीट आएगी, या चिराग पासवान के हिस्से एक सीट आएगी। यह भी चर्चा चल रही है कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ ले लिया है, इसलिए राज्यसभा के मामले में उनके लिए कोई गुंजाइश बची नहीं है। बीजेपी से 4 सीटें विधानसभा में ली, विधानसभा चुनाव में ली। उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाया, एमएलसी की सीट भी बीजेपी उनको देने जा रही है। तो राज्यसभा सीट भी उनको मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, या इस बात की उम्मीद बहुत कम है।
पवन सिंह भी कतार में हैं, तो पवन सिंह भी एनडीए कोटे से राज्यसभा जाएंगे क्या? नितिन नवीन को लेकर भी चर्चा होती है। और सबसे पहला जो सवाल है वो यह है कि चिराग पासवान, हालांकि चिराग पासवान बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चलती थी कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो चिराग पासवान ने कुछ महीने पहले ही ये साफ कर दिया है कि उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा नहीं जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये चर्चा होती है कि चिराग पासवान की दावेदारी राज्यसभा की सीट पर है और वो अपनी पार्टी के कोटे से राज्यसभा किसी को भेजेंगे, एनडीए के कोटे से अपनी पार्टी से किसी को राज्यसभा भेजेंगे, माफ कीजिएगा। तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों में से किसकी लॉटरी लगती है ये देखना होगा, या दोनों की दावेदारी कमजोर पड़ जाती है यह भी देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कौन कौन राज्यसभा जाता है। अब जेडीयू की बात करते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कौन कौन राज्यसभा जाएगा, जेडीयू के कोटे से क्या हरिवंश हैट्रिक लगा पाएंगे? आप याद रखिए कि जेडीयू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 3 ही नेता ऐसे हैं जिनको नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने तीसरी बार राज्यसभा भेजा है, जिनको राज्यसभा में हैट्रिक लगाने का मौका मिला है। एक शरद यादव जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, दूसरे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह और तीसरे हैं अमरेंद्रधारी सिंह। ये 3 नेता ऐसे हैं जिन्होंने राज्यसभा में हैट्रिक लगाई है जेडीयू की तरफ से, 3 बार राज्यसभा भेजे गए हैं। चौथा कोई नेता नहीं है जिनको राज्यसभा भेजा है जो जेडीयू ने तीसरी बार। तो हरिवंश 2 बार जा चुके हैं, क्या वो चौथे नाम में शुमार होंगे? क्या वो चौथे नेता हो सकते हैं जिनको तीसरी बार राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा लगातार, या फिर हरिवंश का पत्ता साफ होने जा रहा है? जो जानकारी हमारे पास है या हमारी जो समझ है वो समझ ये है कि शायद हरिवंश राज्यसभा न जा पाए। और जो दूसरी एक और सीट खाली हो रही है जेडीयू कोटे की, वह केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। और राज्यसभा जाना तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के परिवार से आते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के वो बेटे हैं, और ऐसे में उनका नाम कटना मुश्किल है। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को अपना आइडियल मानते हैं और ईबीसी उनके कोर एजेंडे में शामिल रहा है। ऐसे में अगर रामनाथ ठाकुर का पत्ता साफ करती है जेडीयू, नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा नहीं भेजेंगे तो गलत मैसेज जाएगा और नया सेंट्रल मिनिस्टर भी जेडीयू के कोटे से उनको तय करना पड़ेगा। मतलब किसी दूसरे चेहरे को, जो सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, उनको केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ेगा जेडीयू कोटे से। तो यह भी एक समस्या है, इसलिए राज्यसभा रामनाथ ठाकुर का जाना तय माना जा रहा है। जेडीयू कोटे से अगर हरिवंश राज्यसभा नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, हरिवंश की जगह कौन लेगा? तो एक नाम बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा में है, वो है मनीष वर्मा का। कहा यह जा रहा है कि मनीष वर्मा जेडीयू कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं। मनीष वर्मा जिनको ये बताया गया कि वो नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम भी उन्होंने किया है। जेडीयू में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिली, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मनीष वर्मा बिहार का दौरा कर रहे थे। बाद में उनसे ये भूमिका वापस ले ली गई, या चाहे जेडीयू के अंदर की पॉलिटिक्स जो भी रही हो, लेकिन पार्टी के लिए वो लगातार काम कर रहे थे, बिहार में संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। और पिछले कुछ वर्षों में ये देखने को मिला कि मनीष वर्मा उसी भूमिका में नजर आए जिस भूमिका में आरसीपी सिंह कभी नजर आया करते थे। बाद में मनीष वर्मा को लेकर यह चर्चा भी शुरू हुई कि थोड़े किनारे लगाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड में, थोड़ा पर कतरा गया है जेडीयू में। सवाल यह है कि क्या मनीष वर्मा हरिवंश की जगह राज्यसभा जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही अब बारी आती है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपने 2-2 नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। क्या तेजस्वी यादव आरजेडी कोटे से किसी को राज्यसभा भेज पाएंगे? क्या ये गणित उनके पास है? तो जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो गुना गणित समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि अगर एआईएमआईएम मदद करे, तो आरजेडी की मदद करे, तो फिर इसमें कुछ खेल हो सकता है, और तब आरजेडी के लिए उम्मीद है। अभी कल ही हम बात कर रहे थे आईपी गुप्ता से, जो इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव के बड़े करीबी हैं, और वो असदुद्दीन ओवैसी के बुलावे पर हैदराबाद गए थे
और वहां उनका स्वागत भी किया गया। उन्होंने ये दावा किया है हमसे बातचीत में कि राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन की मदद कर सकती है, आरजेडी की मदद कर सकती है। तो चूंकि बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव के लिए सीटों का माफ कीजिएगा, राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और राज्यसभा चुनाव में बहुत से सियासी खेल देखने को मिलेंगे। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, और बहुत लंबे वक्त का इंतजार नहीं है। मार्च में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे और नोटिफिकेशन से लेके या आज जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो आज से लेकर राज्यसभा चुनाव के बीच कौन कौन सा सियासी खेल होता है, हर खेल पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।